और आज माहौल ऐसा हो गया कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, परिवार कुणबे के नाम पे बहुत झगड़े, नफरत, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें पनपती गई। अगर हम शुरू से ही ये पाठ पक्का करते कि मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा एक दिन छूटेगा और ऐसे मैं बदलती रहूँगी, तो हम कदे भी बुरी बातें ने अपने भीतर नहीं आने देते। लेकिन शरीर समझ के अपनी जात पात में, अपने परिवार में, इनमें फंसते गए। और मैली आत्मा होगी तो मैली आत्मा ने फिर शरीर तो और लेने पड़ेंगे, लेकिन वो भुगतान के रूप में फिर वह दुखी होके जन्म लेगी। तो ये पहला पाठ मैं आत्मा हूँ बहुत गजब का था। तो भगवान ने बताया कि आज कोई भी आदमी इस तरह से नहीं जी रहा कि मैं आत्मा हूँ और मन ने अपने संस्कार बढ़िया रखने चाहिए या इनको पवित्र बनाना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं। तो असल में तो इस दुनिया के नाटक में आत्मा और शरीर ये दो ही चीज़ों का खेल है। आत्मा के है इस धरती पर रहने वाली को नहीं, वह और किते ताव है। जो अंकित भाई ने बताया वह जगह बहुत दूर है, परम धाम, वहाँ से आत्मा आती है बिंदी, और उड़ा के उसने माँ के पेट में एक शरीर मिले है। फिर उस शरीर का नाम टेक दे हैं, उसने उरे की चीज़ समझा दे हैं, अपने वर्गा बना दे रहे। फिर एक दिन इसने छोड़ेगी, उरे फोटो टंग जाएगा, वह और किते जन्म लेगी। बढ़िया कर रखे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो सुख पाओगी, नहीं तो उसका है बिना हाथा का शरीर भी मिल जाए। देखिए बिना हाथा के बालक भी पैदा हो, उसकी ज़िंदगी किसी होगी आप सोच के देखो। और अगली बात यह सोचो जब मेरे गिले या बन गई तो बहुत बुरा नहीं हो जाएगा। तो भगवान हमारी आँख खोल रहा के नु है कि बच्चे तू इस दुनिया के नाटक में खेला तो कर, पर बीच बीच में अपने संस्कारों की रुखाली करता रही है। क्यों आज से जाना हो गया तो फिर मेरे पास आगे ले जाने का तो कुछ भी नहीं। पूरे जो इकट्ठा कर रखा है यो बंट जाएगा, 5-7-10 दिन बैठेंगे और अपना अपना हिस्सा लेके एक उड़ने होंगे। आत्मा गई झुग्गी झोपड़ी में बिना हाथा गए, उड़ा अपनी माखी भी नहीं उड़ा सकती वह। तो ऐसी हकीकत है, ये प्रैक्टिकल बात है, कोई हवा वाली बात नहीं है। तो असली बात समझण की के है कि इतनी सारी आत्मा, समझो 800 करोड़ आत्मा है दुनिया में आज, ये सारी ऊपर से नीचे तो आएगी। इनमें देवता भी आ लिए, महात्मा भी आ लिए, गुरु गोसाई भी आ लिए, सारे के सारे हाथ पाए वाले देखे होंगे। और सब न समझो माँ के पेट तय यानी गर्भ से जन्म लिए, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे किसी देवता ना आप मानते हो, कह किसी गुरु गोसाई का नाम ले रहे हो, सबके जन्म, हर एक आत्मा का जन्म माँ के पेट तक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे मंदिर में उस मूर्ति का 8 हाथ दिखा दिए, चाहे 4 दिखा दिए, और चाहे कि में और दिखा दिया, वो बात अलग समझाने खातिर लाई थी। असल में तो 2 हाथ पाया के आदमी हुए हैं दुनिया में सारी आने। वो देवता भी थे, महात्मा भी थे, धर्मात्मा भी थे, थी सारी आत्माएं। ये बात आवे है कि जो मंदिर बना रखे हैं उसमें हाथ पाया वाले भी हैं, और बीच में एक और चीज़ भी देखी होगी आपने, मंदिर में गए होगे तो एक ऐसी भी मूर्ति है जिसके हाथ पा कौन दिखा रखे, किसी ने पता है वह कौन सी है? शिवलिंग। आपने देखा हो शिव जी का नाम पर आप व्रत करो हो, शिवरात्रि मनाओ, कांवड़ लेके आओ, भूखे रहो, 16 सोमवार करे है कोई, तो उसका जो आपने मूर्ति देखी मंदिर में, उसका कोई हाथ पैर नहीं दिखा रखे। उसका बाहर के जो और मूर्ति है वो सारे हाथ पाया वाले, वो एकला छोड़ रखा है। तो ईबजा हमने उससे मिलना हो तो इसका हाथ पा तो सह को नहीं, की तरंदा होगा।
और मारा इसका कि मैं लेन देन कि मैं बातचीत बनेगी कुएं इस पर जल चढ़ाए जाऊँ और जिंदगी पार कर दिया। बात यह समझन की, या अपना किसी पंडित पुजारी जो उड़े ठेकेदार बैठे हैं उन तक पूछा हो भाई इससे मिलना हो तो किस जावा, यह तो मूर्ति है ना, ये तो फोटो है, असली किस से हो, असली मिल जाए तो मजे नहीं हो जाए, है ना। तो यह आपने पूछा कदे किसी पुजारी नाड़ माने रूम बताया हो किसी ने, अरे तो बड़ा मंदिर भी है, बालाजी के मंदिर है, बड़े भगत होंगे, आज जाके पूछो उनने, क्योंकि भाई मंदिर में या बीच में बिना हाथ पाया की मूर्ति है जिसने शिवलिंग बोला, हाँ इस पर बिंदी एक ला रखी है, यो असल में की तरह है कि यो मेरा पाथरे है बिंदी है, यो बातचीत करे है कि नहीं, कि मैं बोल रहा है कि नहीं, कि मैं मारी सुननिया से, ये सारी चीज आदमी ने जाननी चाहिए। और देखो आदमी किसा हो रहा आज डांगर की डाल, कदे विचार नहीं करता भाई मंदिर में जा भी आओगा अपना स्वार्थ खातिर, क्यों इच्छा तो पड़ रहा है ना दुनिया भर की, और उस पर पूरी होती नहीं, तो कदे किसी देवता आ गए, कदे किसी मूर्ति आ गए, किसी गुरु आ गए, वो अपना हाजरी लाए जा बेचारा। जब उसने जान ले तो बहुत घना फायदा उसके है। ये किस तरह जाने, कि दुनिया में जिन ने भी जानने की कोशिश करी वो अपना अपना हिसाब तो बता के गए, किसी ने तो बता दिया भगवान तो भीतरे है क्यों हांडो हो, वो समझो थारती भीतर घर में रोकना था उनने कि भाई ये बाहर हांडेंगी और घर के काम नहीं करेंगी, तो ये नैया दवाई दो कि भगवान भीतरे है। ये भीतर से यह बात बेचारी मान गए सारे, क्यों घर गृहस्थी वाले ने फुर्सत की था इतना सोचन की, उसकी तो पाँख सी पाटी रहे, तो भीतर वो लग गया तो को नहीं, क्यों भीतर मेरे दुख, भीतर तो एक टेंशन गोली ले लेके जीण लग रही, और भीतर भगवान बैठा है नु बता दिया। फिर किसी ने बताया थारा भीतरे नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे ईंट पाथर सब में है। देखो यह भी एक बात बताई, वह भी मान ली सर्वव्यापी जिसने कह दिया थी ये कति झूठ है, पर हमने मान ली बिना छानी ले ली। फिर किसी ने बताया गीता पढ़ की किताब में लिख रखी बोला युगे युगे आवा है, तो 4 युग है तो 4 बार आया, जिस तरह ये गीता महोत्सव मनाओ ना, तो उसमें श्री कृष्ण का गेल्या हो रहे बोला यो भगवान है और इसने गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में, बड़ा उसका उत्सव मनाया जा रहा है, उसके गेल्या भी लोग हंड रहे, तो 4 युगा में 4 बार आना चाहिए था। फिर एक शास्त्र में बता दी 4 बार नहीं, उसके तो 24 अवतार हैं, 24 भी हमने मान लिए, बोले 4 नहीं 24 होंगे। फिर कदे कदे घने दुखी हो गए जब ऊपर आला जाने, ऊपर भी नजर गई मारी, यानी ऊपर भी शक में। तो आप देखो भगवान के बारे में जिसने भी जो बताया उन लिख दे भी गए, उन गायन भी कर दे गए, भजन भी बना दे गए, कथा भी बनाई मानस ने, और सूत उलझा दिया। जब कोई मेरे वर्गा सही जानकारी लेना चाहता हो कि भाई भगवान असल में कौन सा है, एक बताया था, ये तो घने हो गए कि कोई 4 बरांदा बताओ है, कोई 24 बार बताओ है, कोई नुके हाना जाना कुछ नहीं, वो तो थारा भीतरे है। तो ये बुझते मिला क्यों करे, भीतर मिला ऊपर कितनी के ऊपर है, कि युगे युगे है तो ये कड़े शीशा हो, मर गया जीव है, ये कुछ से बात समझ में ना आई। ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप बताओ कि मैं गलत कर रहा हूं। सारी भक्ति में सूत उलझा रखा है, और इसलिए फिर आदमी रोज गिरता जा रहा है। तू टेके क्या पे, एक टेकन खातिर एक राय को नहीं, बस हर जगह जड़े भी मूर्ति दिखी और आपने उसका आगे धोख मारी और न्यू जिंदगी चलती रही, दुख और शांति अशांति उसकी बढ़ती गई। तो ये भी यो सारा खुलासा क्यों करो भाई भगवान कौन सा है और क्यों कर उससे मिला। तो भगवान जो खुद भगवान है, इबते ही तो थे मानस के भगवान बनाए उड़े, हम तो न्यू लावा थे कि भगवान ने हम बनाए, हाँ पर मन ने न्यू लाग गया है हमने भगवान बना रखे थे। हमने भी लगता हो एक दिन कि हमने भगवान गढ़ रखे थे,
इसलिए कदे कोई मिला ही नहीं। भगवान जो खुद है, भगवान है तो उसने आके इस टाइम पर धरती पर हमारे बीच में आके ये बात समझाई। और के बताया उसने कि उसने बताया कि देखो मैं भी एक आत्मा हूं, जिस तरह थम आत्मा हो ना छोटी सी, इतनी ये छोटी बिंदी आत्मा मैं भी हूं। मैं भी परम धाम तक आया हूं, जड़े ते थम आए थे। थम आके उरे घने जन्म ले चुके और मैं इब फ्रेश आया हूं, जो मेरा आने का टेम है वो मैं उस टेम पर आया। और बताया कि मैं कण कण में कोनी ना सबके भीतर, और ना मैं युगे युगे चार बरांदार, ना मेरे 24 अवतार, जो कच्छ मच्छ अवतार, एक अवतार तो ईसा भी दिखा रखा है वरा अवतार, जिसने कहते हैं भगवान सूर बन के आओ है। देखो इतनी ऊंची चीज और वो सूर बन के आओगा, वरा अवतार बोल रहे उसने। तो आदमी ने अपनी मर्जी से बहुत घनी कथा बना रखी थी, और घने आदमी तो नास्तिक हो गए इन बातों ने सुन के। उनका न्यू होगी भाई भगवान हो रहा है, अपने बालक पालो, धंधा करो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। कोई मानना है तो मान लो, और ना तो यो काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें जुट जाओ। यह भी अच्छी बात थी। तो भगवान ने देखा कि ये सारे दुखी हो रहे हैं, और मैं इन नजर सही बात बताऊंगा तो इनके जीवन, इनके सुख आ जाएंगे, और ये इनके टेंशन के दिन खत्म हो जाएंगे। तो उसने बताया कि मैं भी आत्मा हूँ और परम धाम में रहूँ हूँ, और इस दुनिया के नाटक में मैं भी उतरू हूँ। यूँ नहीं मैं ऊपर बैठा रहूँ हूँ, मैं भी नीचे आऊँ हूँ, लेकिन मेरा आण का टेम है, यो नाटक खत्म होने हो रहा हो न, जब आऊँगा। नाटक किसने कहेंगे? जिस तरह कोई फिल्म देखा आप, तो उसमें आखिर सी में कोई आदमी आवे और सारा खेल न जचा जा, ना उसमें न सारी मार काट मच रही हो, दुखी हो रही हूँ, और वो एक ऐसा सियाना आ जाए, ऐसा मजबूत आ जा जो सारा ने ठीक कर दिया, तो आप ताली नहीं बजावा आखिर में। तो भगवान भी ऐसा है कि हम जब इस खेल ने बिगाड़ की रोन लाग जावा हाँ, और हमने कोई राह नहीं दिखदा, रिश्ते नाते में भी धोखा मिला है, शरीर का भी सत्यानाश करके बैठ जावा हाँ, दुनिया डाल के भ्रष्टाचारी बन जावा हाँ, राक्षस बन जावा, पशु बन जावा। यो जो टाइम है दुनिया खातरे, इसने कवांगे काली रात वर्गा टाइम। यो है वो रात जिस खातर शिव जी आवे है, तो उसकी रात मनाई जा है शिवरात्रि। तो भगवान ने बताया कि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, क्यों कई समाजी जो है, ब्रह्म समाज है जिस तरह और है, ये नुके है भगवान तो बहुत अखंड ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतनी बड़ी रोशनी है। ये भगवान नाट्य है कि वो नुका है मैं तो इतना बड़ा सुए नहीं, मैं तो थारा बाप हूँ, थम आत्मा बिंदी मैं भी बिंदी। पर मेरे में वो ज्ञान है, मेरे में वह शक्ति है, जब उसने थम समझ लोगे और सुन लोगे तो थारी कोई समस्या नहीं रहनी, इसकी गारंटी है। तो देखो ऐसा काम करने खातिर तो हम भगवान ने याद कराए थे कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, पर हमने न्यू नहीं बेरा था जमा ठीक भी कर देगा। हम तो छोटी मोटी एक आधी ले रहे थे कि या बीमारी ठीक हो जा, या भैंस ठीक हो जा, यो बालक नौकरी लाग जा, कंडक्टर बन जा, इसी के ले रहे थे। वो नुका है ये तो कि मैं को नहीं, मैं सारी जो बिगड़ी उड़ी दुनिया है ना इस टाइम, इसने बढ़िया बना सकूँ हूँ, और इतनी बढ़िया बना सकूँ हूँ जिसने कहेंगे धरती पर स्वर्ग। और मानस जो जमा कंडे हो रहा है, जिसमें निरे अवगुण भरे पड़े हैं, अपना कोई उस पर भरोसा नहीं करता, 2 कौड़ी का हो रहा है, उसने बना सकूँ हूँ देवता। यानी उस बांदर ने मंदिर में बैठा सकूँ हूँ मैं, उसकी पूजा हो। और ना तो बांदर में देखो निरी बीमारी, काम भी, क्रोध भी, लोभ अहंकार सारे भरे पड़े, लेकिन भगवान का लोवा लाग जा, वो उसका काम लाग जा, तो उसने बताया मैं उसने मंदिर लायक बना सकूँ हूँ। तो देखो यो भगवान ना आके यो काम इब छेड़ रखा है, और उसकी सुना बात से हमारे समझ में आई कि इब तई जितनी किताब हमने सुनी थी भगवान की, जितने नाम नुम लिए थे, जितनी भक्ति करी थी, वो ना समझी में करा थे। वो हमारी चिट्ठी ऊपर जाए कौन थी, आड़े हैंड ले थी।
इसलिए समस्या कड़े दूर हो। तो भगवान की सुनन का टेम है और उसने सुना पाछे पता चलेगा कि इबती जो सुना था वो कोरी झूठ थी और ये मानसा ने कथा बना रखी थी। इनका थोड़ा मोटा सुख मिल लिया, ईब इन मक सुख की कोई दांस नहीं। ईब असली बात है भगवान जो आकी सुनावे है उसने सारी ने पी जाओ, सुनन की नहीं, यह पीण की बात है। अच्छा, ओम शांति।